हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस कंडक्ट करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं फिट प्रिंसिपल की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्पोर्ट प्रिंसिपल की, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, स्पोर्ट और फिट प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है जी। सो दिस इज राहुल जांगड़ा, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम एल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द फिट प्रिंसिपल होता क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज फिट प्रिंसिपल? तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द फिट प्रिंसिपल, इसमें फिट क्यों बोलते हैं, फिट प्रिंसिपल का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। FIT और T, ये मिलके बनता है फिट प्रिंसिपल। तो F से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, I से क्या हो गया, इंटेंसिटी। T से क्या हो गया, टाइम। और T से क्या हो गया, टाइप। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप provides a framework for designing effective exercise programs. It guides adjustments to work out for optimal results. तो बेसिकली जो फिट प्रिंसिपल है ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। इससे पहले जो हमने स्पोर्ट प्रिंसिपल देखा था ना, स्पोर्ट प्रिंसिपल भी एक फ्रेमवर्क है। इसको थोड़ा स्पेसिफिक माना जाता है स्पोर्ट प्रिंसिपल को, और फिट प्रिंसिपल को क्या माना जाता है, थोड़ा जनरल। मतलब कोई भी इंसान अगर ट्रेनिंग करता है तो एक जनरल जो उसको प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं ना, वो ये है जो फिट प्रिंसिपल है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप का। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे उसको ट्रेनिंग करनी है तो उसको फिर स्पोर्ट जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना होता है। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, ये वाले भी है और स्पोर्ट वाले भी है। ठीक है, और एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या है, ये निमोनिक हमने दे रखे हैं, थोड़ा शॉर्ट हमने नहीं, पहले से चलते आ रहे हैं ये। तो इसको थोड़ा याद करना इजी रहता है। प्रिंसिपल तो इसके अंदर है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, ये प्रिंसिपल्स है। ठीक है, स्पोर्ट वाले के अंदर भी जो है ना, स्पेसिफिसिटी, प्रोग्रेशन, ओवरलोड, रिवर्सिबिलिटी, टीडीएम, ये प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो ये कहाँ थे हम लोग, फ्रेमवर्क है ये फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। अगर हमें एक्सरसाइज प्रोग्राम कोई बनाना है तो उसको डिजाइन करने के लिए क्या होता है, इस फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। इट गाइड्स एडजस्टमेंट्स टू वर्कआउट्स फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। जो मेन जो पर्पस है हमारा वो क्या होता है, ऑप्टिमल रिजल्ट। जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है एक्सरसाइज प्लानिंग में, अप्लाइंग द फिट प्रिंसिपल एंश्योर्स वर्कआउट्स आर टेलर्ड टू इंडिविजुअल गोल्स। जो इंडिविजुअल गोल है, हर एक इंसान के जो अलग अलग गोल है उस पे फोकस करेंगे। और फिटनेस लेवल, सबके जो फिटनेस लेवल है उनको ध्यान में रखेंगे। मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट, जो बेनिफिट हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ इंजरी, इंजरी कम से कम हो, या फिर प्लेट्यू ना आए। प्लेट्यू को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्लेट्यू क्या होता है। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको क्लास जरूर देखनी है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। वाई द फिट प्रिंसिपल मैटर्स। आखिर ये मैटर क्यों करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी सेम चीज की। क्या होता है, एक तो हमारे गोल को अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, प्लेट्यून आए हमारी बॉडी में तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिड्यूसिंग इंजरी रिस्क, इन तीनों चीजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही जो स्पोर्ट प्रिंसिपल है वो भी इन तीनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको लास्ट क्लास जरूर देखनी है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो पहला फिट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन टू ट्रेन, आपको वीक में या आपको एक दिन में कितना ट्रेन करना है। वीक में आपको 4 बार करना है या आपको 5 बार करना है या 6 बार करना है, कितना करना है। या फिर आपको एक दिन में आपको एक सेशन करना है या 2 सेशन करने हैं, 3 सेशन करने हैं। ये इस प्रिंसिपल से हमें गाइडेंस मिलती है, ये हम यही बताता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डिफाइनिंग ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, तो अगर डिफाइन की जाए तो क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी
होती क्या है? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन एंगेजेस इन एक्सरसाइज विद इन अ गिवन पीरियड, यूजुअली पर वीक। मतलब कोई इंसान, जैसे मैंने आपको पीछे बता चुका हूं वह, कि कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लो एक वीक में कितनी बार कर रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, 3 बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, या 5 बार, जितनी भी बार कर रहा है, या फिर एक दिन में कितनी बार कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअली कितना माना जाता है इसको? वीक के हिसाब से देखा जाता है यूजुअली, बट हम डे के हिसाब से भी देख सकते हैं, या फिर इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 दिन में या 3 दिन में, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम कितनी बार कोई काम कर रहे हैं, कितनी बार कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को? फैक्टर जैसे क्या क्या कारण से हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, तो इंसान का फिटनेस लेवल के हिसाब से, कोई बिगनर है मान लो, ठीक है, बिगनर को एंड्योरेंस एंड्योरेंस अगर उसको करानी है हमें, तो उसको ज्यादा करवानी पड़ेगी, ठीक है, वॉल्यूम उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। और वहीं पे अगर कोई एडवांस प्लेयर है, तो उसको हम एंड्योरेंस, या फिर एंड्योरेंस नहीं, वॉल्यूम बोल सकते हो, कि हम उसको ज्यादा नहीं करवाएंगे, और उसको स्पेसिफिक चीजें करवाएंगे। ऐसा नहीं है उसको हम मतलब बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, वॉल्यूम हम ज्यादा नहीं दे सकते, हम उसको इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम और इंटेंसिटी का भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके जो ट्रेनिंग गोल्स हैं, है ना, सबके गोल अलग अलग होते हैं, तो गोल के हिसाब से जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। रिकवरी की कैपेसिटी, किसी की रिकवरी जल्दी हो जाती है, किसी की फास्ट होती है, तो उसके हिसाब से भी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है, ठीक है। कैपेसिटी इन्फ्लुएंस ऑप्टिमल ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, बिगिनर्स may स्टार्ट विद फ्यूअर सेशंस। तो बिगिनर्स सेशंस जो है, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, वहां पे वॉल्यूम की बात कर रहा था, मतलब बिगिनर को वॉल्यूम हम ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन अगर सेशंस की बात करें, तो बिगिनर्स क्या होते हैं, वो एडेप्टेड नहीं होते हैं शुरू में, ठीक है, इतना उनको आदत नहीं है करने की, तो शुरू में उनको कम सेशन, मतलब ये मान लो वीक में उनके 4 सेशन सेशन ही हम करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर एक दिन में हम उनको 1 या 2 सेशन ही हम करवा रहे हैं। तो शुरू में बिगिनर्स को हम कम सेशन करवाएंगे, जैसे जैसे उनका लेवल अच्छा हो जाएगा, तो हम उनको ज्यादा सेशन करवा देंगे, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब जो नेक्स्ट आता है वो है इंटेंसिटी। मतलब कोई एक्सरसाइज कितनी इंटेंस है, इंटेंसिटी, इसको और समझेंगे अच्छे से। मतलब हाउ हार्ड टू वर्क, काम आप, पहला था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी देर तक आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, या कितनी बार कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हाउ हार्ड, हार्ड टू वर्क, मतलब कितना आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। ये 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है हमारा इंटेंसिटी। अब देखते हैं इसको क्या है, ये है क्या, पहले इसको देखेंगे। तो एक्सरसाइज इंटेंसिटी रेफर्स टू हाउ हार्ड द बॉडी वर्क ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, इट कैन बी मेजर्ड सब्जेक्टिवली। इसको सब्जेक्टिवली या ऑब्जेक्टिवली कैसे भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आप कितना एक्सर्शन, आपको थकान कितनी हो रही है ना। अगर ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो मतलब आपकी हार्ट रेट चेक कर लेंगे, आपकी हार्ट रेट कहाँ तक पहुंची है। अगर नॉर्मल लेवल पे है तो मतलब आपकी इंटेंसिटी कम है, अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, जितनी ज्यादा आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर मेथड्स टू मेजर इंटेंसिटी, को मेजर कैसे किया जाता है, तो मेथड्स इंक्लूड हार्ट रेट को मेजर करने के लिए क्या हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है, द पोर्क स्केल ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन एंड द टॉक टेस्ट। तो इन पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पोर्क स्केल होता है, एक टॉक टेस्ट होता है। टॉक टेस्ट बेसिकली कन्वर्सेशन को मेजर करने के लिए हो गया, ठीक है। और एक्सर्शन को मेजर करने के लिए बोग एक स्केल होता है, ठीक है। ये बेसिकली सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, इनके ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। अब इंटेंसिटी लेवल्स की बात करें, तो इंटेंसिटी कैसे कैसे होती है, लो इंटेंसिटी हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, या फिर हाई इंटेंसिटी भी हो सकती है। लो इंटेंसिटी कैसे होगी, मान लो लो इंटेंसिटी की एक्टिविटी में आ जाएगा हमारे वॉकिंग करना, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं सिंपल, सूटेबल फॉर बिगिनर्स के लिए, ठीक है। या फिर रिकवरी के जब दिन आते हैं तब हम क्वाइट ओके, ठीक है, दे इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ विदाउट एक्सेसिव स्ट्रेन, ज्यादा स्ट्रेन आता नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी पे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर आती है मॉडरेट इंटेंसिटी। मॉडरेट में क्या आ गया, जैसे थोड़े से ब्रिस्क वॉक कर ली, वॉकिंग थोड़ी सी फास्ट कर ली, साइकिलिंग कर ली,
ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी कार्डियोवास्कुलर जो एंड्योरेंस है या फिटनेस है वो इंप्रूव होगी, कैलोरी जो है वो बर्न होगी। ठीक है, तो बेसिकली एंड्योरेंस के लिए या फिर फैट फैट बर्न करने के लिए तो मॉडरेट इंटेंसिटी पे ही कोई भी एक्टिविटी है वो की जाती है। ठीक है, और लो इंटेंसिटी पे कब करेंगे, जब हमें या तो बिगिनर करेंगे या फिर जब हमें रिकवरी करनी हो। ठीक है, अब आ गई हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी पे कब करेंगे, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज लाइक रनिंग, रनिंग आ गई, या फिर इंटरवल ट्रेनिंग होगी। हाई इंटेंसिटी पे होती है इंटरवल ट्रेनिंग। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस तो करेगी, एंड इंक्रीज कैलोरी एक्सपेंडिचर इन शॉर्टर टाइम। तो कैलोरी हमारी शॉर्ट टाइम में बर्न हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है ना, वो भी हाई इंटेंसिटी भी होती है। ठीक है, आपका जो पावर पावर ट्रेनिंग होती है वो हाई इंटेंसिटी पे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टाइम। तो पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा आई से इंटेंसिटी, अब टी से क्या आ गया, टाइम। टाइम मतलब हाउ लॉन्ग टू एक्सरसाइज, कितनी देर तक आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और ये है नंबर 3 आपका। ठीक है, ऑप्टिमल ड्यूरेशन फॉर वर्कआउट। वर्कआउट करने के लिए ऑप्टिमल ड्यूरेशन क्या होती है, तो सेटिंग वर्कआउट ड्यूरेशन तो आपको है ना, टाइम का जो प्रिंसिपल है ये क्या बताता है कि आपको कितनी देर तक आपको वर्कआउट करना है, तो आपको पहले वो सेट करना पड़ेगा कि हमें इतनी देर तक हमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट ड्यूरेशन इज द लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट एक्सरसाइजिंग इन ईच सेशन। अब पहले जो फ्रीक्वेंसी वाला था ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में तो ये था कि आपको एक दिन में कितने सेशन करने हैं, या फिर एक वीक में आपको कितने सेशन करने हैं, एक वीक में आपको 4 सेशन करने हैं या 5 करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब आप टाइम की बात करोगे ना, टाइम में आता है कि हर सेशन में आप कितनी देर करोगे, है ना, एक सेशन जो आप कर रहे हो वो आप कितनी देर तक करोगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टाइम ये हमें बताता है ये प्रिंसिपल, स्पेंट एक्सरसाइजिंग इन ईच सेशन, इट शुड अलाइन विद इंटेंसिटी लेवल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स। तो टाइम हमेशा है ना, हमारे इंटेंसिटी लेवल, हमारे इंटेंसिटी की लेवल क्या है और हमारे गोल क्या है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पे कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हम टाइम क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, अगर हमारे गोल है कि हमें एंड्योरेंस इंप्रूव करनी है तो हम टाइम बढ़ाएंगे। टाइम बढ़ाना मतलब वॉल्यूम बढ़ा दी, ज्यादा देर तक रनिंग करेंगे। ठीक है, अगर हमें स्पीड इंप्रूव करनी है तो हम टाइम को कम कर देंगे और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, वहीं पे कंसिडरेशन क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी है, शॉर्टर मोर इंटेंस वर्कआउट्स कैन बी एज इफेक्टिव एज लॉन्गर। मतलब छोटे वर्कआउट है ना वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग ही करने हैं। आगे क्या बोल रहा है, लेस इंटेंस वंस कंसिडर टाइम कॉन्स्टेंट्स एंड पर्सनल प्रेफरेंस। तो बेसिकली क्या होता है, जो वर्कआउट है वो पर्सनल प्रेफरेंस होती है किसी की, किसी को कम देर करना है, किसी को ज्यादा देर करना है, वो स्पेसिफिक होगा ना सबका। जैसे कि मैंने आपको बताया एंड्योरेंस वाले ज्यादा देर करेंगे, है ना, रनिंग। अगर स्पीड इंप्रूव करना है वो टाइम ज्यादा नहीं रखेंगे लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा रखेंगे। ठीक है, अब टाइम रिकमेंडेशंस अगर देखें तो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग मतलब एंड्योरेंस वाले, एंड्योरेंस एम फॉर एटलीस्ट इनको 30 मिनट करनी है, मॉडरेट इंटेंसिटी पे करनी है। ठीक है, कार्डियो करना है मोस्ट डेज ऑफ द वीक, लॉन्गर ड्यूरेशन में भी नीडेड फॉर वेट लॉस, तो इनको लॉन्गर ड्यूरेशन इनको चाहिए होता है। नंबर 2 पे क्या आ गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वालों को क्या करना है, 30 to 60 मिनट, टाइम थोड़ा इनका बढ़ गया, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज एंड सेट्स, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इनको क्या करना होता है, इनको इंटेंसिटी अपनी ज्यादा रखनी है। ठीक है, इसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वालों को क्या करना है, इनको 10 से 15 मिनट, जब हम कोई भी एक्टिविटी करके फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं ना, मोबिलिटी करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, 10-15 मिनट बहुत है। एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आफ्टर ईच वर्कआउट और एज अ स्टैंड अलोन सेशन टू इंप्रूव जॉइंट हेल्थ। इससे क्या होता है कि जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होगी आपका और रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे टाइम देखो वेरी हो गया ना, यहाँ पे 30 मिनट ही काफी है, यहाँ पे आप 30 से 60 के बीच में करोगे,
और यहाँ पे आपको 10-15 मिनट में काम हो रहा है, तो इसलिए जो टाइम जो है वो वेरी करता है। ठीक है। अब अब जो लास्ट है हमारा टाइप, कि हमें व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, ये है नंबर 4। तो पहला फ्रीक्वेंसी, फिर इंटेंसिटी, फिर टाइम, और नेक्स्ट हमारा आ गया लास्ट टाइप, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। तो बेसिकली एक्सरसाइज क्या होती है, गेम के हिसाब से होगी, है ना। कार्ड एंडोरेंस वालों को अलग तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिनको स्पीड इंप्रूव करनी है उनको अलग करनी पड़ेगी, जिनको फुटबॉल खेलना है उनको अलग करनी है, शूटिंग वालों को अलग करनी है। ठीक है। तो अप्रोप्रिएट जो एक्टिविटीज है उनके हिसाब से ही उनको एक्सरसाइज करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, वैरायटी, वैरायटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, चूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज प्रिवेंट्स, एक तो अब वैरायटी अगर रखेंगे ना, हम अलग अलग एक्सरसाइजें रखेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपको बोर्डम नहीं होगी, है ना। चैलेंजेस डिफरेंट, अलग अलग मसल ग्रुप चैलेंज कर पाओगे आप, है ना। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरयूज, ओवरयूज इंजरीज की रिस्क आपको नहीं रहेगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इनको नहीं बताऊंगा। ठीक है। मैचिंग एक्टिविटीज टू गोल्स, तो हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो हमारे गोल के ऊपर ही निर्धारित होती है। जैसे हमारे गोल रहेंगे वैसी हमारी एक्टिविटी रहेगी। जैसे जैसे यहाँ पे आपको मसल गेन करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपको इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। अगर आपको रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका टाइप ऑफ एक्टिविटी है, तो ये किस पे बेस्ड होगा, आपके गोल्स के ऊपर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबके साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है जी, थैंक यू।